नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इनके सिंबल की बात करें, यानी कि इनको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखनी है, तो वो रिलेशन जो है हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के थ्रू देखेंगे। हम यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन से होते हैं? जिस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, यानी कि बराबर पोटेंशियल हो किसी भी पॉइंट पर। अगर उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ये पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लिए और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस तरफ ले ली, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हमें पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अब मान लीजिए कोई एक चार्ज ले लें, अगर हम उस चार्ज की बात करें तो उससे जो लाइंस निकलती हैं, इस तरह से लाइंस निकलती हैं। ये हमने देखा था कि नॉर्मली ये जो है बाहर की तरफ इस तरह से आती हैं। अब जो इंटेंसिटी होती है चार्ज के पास जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि जितना क्लोज आप रहेंगे चार्ज के उतना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं इनके बीच में गैप काफी कम होता है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इनका गैप बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ से लेते हैं और ऊपर की तरफ ये जा रही है, यानी कि जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये डिक्रीज हो रही है, इसके अंदर कमी आ रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कुछ कम स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से ये जो है डिक्रीज होती जा रही है ऊपर की तरफ। यानी कि अगर हम पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, मान लीजिए हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बी से डिनोट कर देते हैं। अब अगर इनके अंदर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी। ए से जब हम बी पर जा रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल है वो कम हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर आपको डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि अगर ए के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है, अगर हम मान लें कि जो वी ए है इसको हम वी मान लें, और जो वी बी है यानी कि जो पोटेंशियल है एट इक्विपोटेंशियल सरफेस बी के ऊपर, तो वो हमारा कुछ कम मिलेगा, वी माइनस डी वी। यहाँ पर वी था, यहाँ पर वी माइनस डी वी आपको मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ जब वो जा रही है। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में हम मान लेते हैं कि कोई स्मॉल डिस्टेंस है डी आर, हम उसको डी आर मान लेते हैं जो इसके और इसके बीच में है। नॉर्मली अगर हम देखें, अब कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने यहाँ पर ले लिया। अब इसको जो है आप यहाँ से यहाँ पर लाना चाहते हैं, ए के पास लाना चाहते हैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यहाँ से यहाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है और आप इसको यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, यानी कि इसकी उल्टी डायरेक्शन में आप इसको लाना चाहते हैं। तो ये हमें पता है, यहाँ पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि वर्क डन जो है हमने किया बी से ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में किया, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस ई डी आर। जो आपने फोर्स लगाई यानी कि ये जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए माइनस ई डी आर हमने यहाँ पर लिखा। अब जो हमारा वर्क डन है डब्ल्यू बी ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल की फॉर्म में? ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यही होगा, क्योंकि जो ए का पोटेंशियल है वो ज्यादा है, बी का कम है। अब जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये भी हमें पता है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा और इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ से आप इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर आपने पोटेंशियल एनर्जी को इम्पार्ट किया है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो पोटेंशियल की बात करें अगर, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, ये माइनस ये, तो ये हमारा हो गया। अब वी ए की वैल्यू क्या है? हमारे पास वी है, ये भी पुट कर देते हैं, माइनस वी बी की वैल्यू क्या है? वी माइनस डी वी। तो यहाँ पर ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये डी वी आपको मिल जाएगा।
जो वर्क डन है वो आपको मिला dv और यहाँ पर वर्क डन मिला -e/dr। अगर इन दोनों वर्क डन को आप इक्वल रख देते हैं क्योंकि वर्क डन है दोनों, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा e/dr इक्वल टू dv और यहाँ से e की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा dv/dr आ जाएगा। तो ये हमारी e की और जो पोटेंशियल है इन दोनों के बीच की रिलेशन निकल जाती है और यहाँ माइनस भी है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है, ये दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ, और वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर v था, यहाँ पर पोटेंशियल कम था, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है, इसलिए माइनस दिखाया गया है dv/dr कि डिक्रीजिंग ऑफ जो हमारा पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप इसको ऐसे लिख दें, इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लें और इसको हम ऐसे लिख लें, तो यहाँ पर एक और चीज हमारी आती है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये जो चीज होती है हमारी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। आप इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो dv/dr है। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि ये जो dr है, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे टर्म जो है, ये जो रिलेशंस हैं, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।